गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज बीएड फर्स्ट ईयर की कक्षा में आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। इससे पूर्व कक्षा में हमने आपको मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स बताई थी। तो गणित की प्रकृति, प्रकृति का अर्थात उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये एग्जाम में आता है प्रश्न कि गणित की प्रकृति समझाइए। तो प्रकृति के अलावा इसका दूसरा नाम जो है वो स्वरूप भी हो सकता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो गणित की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक हमारे सामने एक डेफिनेशन आती है बर्ट्रैंड रसेल की। तो बर्ट्रैंड रसेल ने बोला है कि यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। मतलब कि यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। ऑल्सो मैथ इज नॉट लॉजिकल ब्रांच येट इट इज लॉजिकल लैंग्वेज। तो गणित का अगर हम सीधा संबंध निकालें कि अगर आपके दिमाग में आए कि गणित क्या है, तो एक साधारण व्यक्ति के दिमाग में हमेशा वही व्यक्ति बात आएगी, नापना और तोलना। तो गणित का जो संबंध है वो हमारे दैनिक जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। सुबह दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में मैथ का यूज़ करते ही हैं। घर पे दूध वाले भैया आए, दूध लिया आपने, वहाँ आपने मैथ का यूज़ किया। कुछ सब्ज़ी खरीदी आपने, वहाँ आपने मैथ का यूज़ किया। या आपने एक जो हिसाब बनाया है पूरे दिन भर का या पूरे महीने का, वहाँ भी मैथमेटिक्स ही यूज़ होगी। तो गणित के सिद्धांतों की अवहेलना करके हम नाप तौल को या अपने दैनिक जीवन के कार्यों को हम संपादित नहीं कर सकते। नाप तौल के लिए भी गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गणित की प्रत्येक शाखा का आरंभ स्वयं सिद्धियों से होता है। स्वयं सिद्धि मतलब एग्जाम्स से होता है। इनके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पूर्व में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 2 दूनी 4 होते हैं तो वो हर परिस्थिति में 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे, क्योंकि यह गणित का एक नियम है। गणित के ज्ञान को विश्व का ज्ञान कह सकते हैं। गणित के ज्ञान को विश्व का ज्ञान, जैसे हिंदी हमने सीखी तो हिंदी का ज्ञान विश्व का ज्ञान नहीं है, लेकिन गणित का जो ज्ञान है वो हमारा विश्व का ज्ञान है, क्योंकि गणित के नियम, गणनाओं का सत्यापन किसी भी समय और स्थान पर बदला नहीं जा सकता, उसके नियम वही रहते हैं। गणित की संख्याओं के उत्तर सदैव स्थिर होंगे, ठीक, उसका किसी भी तत्कालिक परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गणित की गणनाओं में विभिन्न गणितज्ञों के विचार सर्वमान्य होते हैं। गणित के ज्ञान के बिना विज्ञान की उन्नति संभव नहीं है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गणित क्या है? गणित एक मानव निर्मित, सुनियोजित, संगठित और सुनिश्चित विज्ञान है। तो गणित की कुछ प्रकृति है जिनको द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। अमूर्त प्रत्यय मतलब जिनका स्वरूप हमारे सामने नहीं है और व्याख्या के आधार पर हम कुछ विचार हैं जो उनको दृढ़ करते हैं और उन्हें स्थूल रूप में यानी कंक्रीट रूप में उसको हम परिवर्तित करते हैं। जैसे ठोसों के आयतन को हमें ज्ञात करना, ठीक है, तो ठोसों के आयतन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके सूत्र का प्रयोग करेंगे। वे अमूर्त हैं, परंतु सूत्र का प्रयोग करने पर जब व्यवहारिक दृष्टि से हम ठोसों के आयतन की गणना कर लेते हैं तब वह स्थूल रूप में बदल जाता है। इसके अलावा गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन, क्या चीज? स्थान, दिशा, संख्याएं, दिशा, स्थान तथा मापन का
ज्ञान प्राप्त किया। नंबर 3, गणित विषय के ज्ञान के आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। गणित के द्वारा यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। ये ध्यान है, गणित का ज्ञान जो है कैसा होता है, यथार्थ होगा, स्पष्ट होगा और जो है वो तार्किक होगा, क्रमबद्ध भी होगा, ठीक, जिसे एक बार सीखकर जल्दी उसे भुलाया नहीं जा सकता। हमने गिनतियां बचपन में सीखी हैं, अब हम गिनतियों का अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन हमें गिनतियां याद हैं। पहाड़े हम अभ्यास नहीं करते हैं अब, लेकिन हमें पहाड़े याद हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या है कि गणित में सामान्य मान का मतलब होता है जनरलाइजेशंस का क्षेत्र जो है वो व्यापक है। उसमें आगमन और निगमन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो आगमन क्या है और निगमन क्या है, यदि हम किसी उदाहरण को पहले बताकर बाद में नियम समझाएं तो ये विधि हमारी आगमन विधि के अंतर्गत आएगी, और जिसमें नियम पहले समझा दें बाद में उदाहरण दें हम, ये विधि हमारी निगमन विधि के अंतर्गत आएगी। ऐसे याद रखना, आ से आगमन, आ से उदाहरण, व उ से उदाहरण, आ उ, ना से नियम और ना से निगमन। जैसे याद रखना, नियम पहले उदाहरण बाद में, निगमन विधि उदाहरण पहले नियम बाद में, आगमन। गणित, इसके अलावा अगली हमारी प्रकृति क्या होगी कि गणित के निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है, ठीक। भविष्यवाणी मतलब कि निष्कर्ष निकलने से पहले ही हम उसके परिणाम तक पहुंच जाते हैं, तो यह केवल गणित में ही हो सकता है। इसके अलावा गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य कारण संबंध होता है, जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की अपनी भाषा, गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, संकेत, सिद्धांत, विधियां हैं, तो विशेष प्रकार की होती हैं, ये गणित की भाषा को जन्म देती है। इसके अलावा पाठ्य वस्तु की सरलता के दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर गणित सरल हो जाता है। गणित, अगला क्या है, गणित की प्रकृति जो है, गणित विज्ञान की शाखाओं के अध्ययन से नहीं है, अपितु उसकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। हमें कह सकते हैं कि गणित जो है वो विज्ञान की शाखा ना होके उसकी प्रगति में सहायक है। इसके अलावा गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में बदला जाता है और उसकी फिर व्याख्या करी जाती है। गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है, उसका किसी भी स्थिति या परिस्थिति या वातावरण पर उसके निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और गणित से बालकों को स्वस्थ व तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। गणित के द्वारा बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। गणित अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उदाहरण भी निश्चित होता है। इसमें प्रदत्तों तथा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके अलावा सबसे अहम प्रकृति क्या है कि गणित द्वारा प्राप्त परिणामों में हमेशा मौलिकता होती है। मौलिकता का मतलब ओरिजिनलिटी है ना। तो उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गणित पूर्णतया नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों से बंधा हुआ है, जिसमें प्रत्येक ज्ञान एवं सूचना स्पष्ट होती है, उसका एक संभावित उत्तर भी निश्चित होता है। वास्तव में देखा जाए तो गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक जटिल है। अतः वर्तमान में गणित की प्रगति तथा अधिकतम प्रयोग हमारी सभ्यता की उन्नति का परिचायक है। इसीलिए गणित जो है वो अन्य विषयों की अपेक्षा उसमें मौलिकता अधिक रहती है। इसके अलावा जो है गणित का हमारे दैनिक जीवन में भी विशेष उपयोग है। तो ये गणित की प्रकृति थी, तो आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे
विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व